हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस के पी वाई क्यू क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एंड ये क्वेश्चन होने वाले हैं टेक्निकल एबिलिटी से, मतलब क्वांट से। एंड इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है लास्ट ईयर के एग्जाम का। सो इसी प्रकार से जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, बट फर्क बस इतना है कि बस वैल्यूज को चेंज कर दिया है। जैसे किसी में 70 लिखा है तो उसको 60 कर दिया है, 50 को 40 कर दिया है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन डला है तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। पीवाई क्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको मिल जाए एंड मॉक टेस्ट मिल जाए आपको प्रिपरेशन के लिए, सो आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर इन्फोसिस का पूरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मिल जाएगा। एंड जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन के, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक, गेमिफाइड असेसमेंट, सुडोको, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, स्क्यूएल, ऊप्स, रिटन रिपीटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्व कराया हुआ है। सो इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये केवल इन्फोसिस के लिए नहीं है, सारी कंपनीज के लिए है। फ्यूचर में भी अगर कोई कंपनी आती है तो उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कैप जेमिनी, माइंट्री है। एंड मतलब सारी कंपनी, फ्यूचर में जो भी कंपनीज आती है उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हम जो पीवाईक्यू को सॉल्व करा रहे हैं, ऑलरेडी ये फ्री सीरीज का पार्ट है। अगर आपने फ्री प्रिपरेशन सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आपको पिन कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हो ऑलरेडी 18 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। 18 वीडियोस फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी। एंड लास्ट 18 डेज से कंटिन्यूसली हम वीडियोस डाल रहे हैं इसके ऊपर। सो मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस को जाके जरूर चेकआउट करना। ये पूरी की पूरी फ्री सीरीज से बिलोंग करती है। लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में। और आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया है। दैट इज 4 year earlier the average age of the mother and her son was 36 year. The present age of the son is 26 year. Find the age of the mother 6 year hence. ओके, ये कह रहा है 4 years earlier, मतलब 4 साल पहले द एवरेज एज ऑफ द मदर एंड हर सन वॉज 36 ईयर, ठीक है। आज से 4 साल पहले जो मदर और सन की एज थी वो 36 ईयर थी एवरेज, ठीक है। 4 साल पहले, मतलब आज से 4 साल पहले अगर दोनों की एज को हम सम करते हैं तो कितनी होगी, क्योंकि मदर और सन की दोनों की एज का जो एवरेज है वो 36 ईयर्स था। सो कितना होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो लोगों की एज का हम एवरेज कर रहे हैं तो 72 आ जाएगा। ये 4 साल पहले था एवरेज किसका, मदर और सन दोनों की एज का, ठीक है। 4 साल बाद के अगर हम बारे में बात करें, मतलब प्रेजेंट के बारे में अगर बात करें, तो 4 साल हो चुके हैं, मतलब मदर की एज में भी +4 होगा और सन की एज में भी +4 होगा। तो प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या होगा, 80 ईयर्स, क्योंकि 4 साल पहले का जो एवरेज था वो 72 था। तो अभी करंट में प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। आगे पूछ रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 26 ईयर। तो अगर सन की 26 है प्रेजेंट में और दोनों की एज का सम 80 है, तो मदर की कितनी होगी प्रेजेंट में, 54। फाइंड द एज ऑफ द मदर 6 ईयर हैंस, और 6 साल बाद क्या होगी, 54 प्लस 6 विच इज 60। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। सो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है, आपने लेवल देख लिया। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। बाकी इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि पीवाईक्यू से हैं, ठीक है। चलते हैं एक बार पीवाईक्यू की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन वाज द एवरेज एज ऑफ 40 क्वेश्चन, एक सेकंड, द एवरेज age of 40 students in class is 15 year. If the teacher age is included, the average age increased by 0.5 year. What is the age of teacher? 40 बच्चों की एवरेज एज जो है क्लास में वो 15 ईयर है। तो अगर टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 15, यही होगा अगर हम टोटल सम निकालना चाहे एजेस का, विच इज हो जाएगा 600, ठीक है। ये तो टोटल सम आ गया सबकी एज का। इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, मतलब अभी तक हम 40 लोगों की एज काउंट कर रहे थे, अब हो जाएंगे 41 टोटल हो जाएंगे। द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 0.5 ईयर्स। तो जो एवरेज है वो 0.5 से बढ़ जाता है, मतलब जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा आपका, अभी 15 था तो 15.5 हो जाएगा। तो 41 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 41 लोग हो गए, एंड जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया 15.5। तो टोटल अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा आपका 15 से इसका मल्टीप्लाई करना है हमको। सो इट वुड बी 635.5। ओके, 635.5 इसका आंसर आएगा क्या,
यही आना चाहिए, ठीक है। तो जो टीचर की एज है वो यहाँ पर कितनी होने वाली है, इट इज 35.5, ओके, क्योंकि पहले कितनी थे, 600 थी एवरेज एज, अब हो गई यहाँ पर 635.5, तो एवरेज, तो फिर टीचर की एज जो नई इंक्लूड करी है वो कितनी आने वाली है, 35.5, ये हमारी नई एज से निकल के आएगी। एंड यहाँ पर ये पूछा है कि द एवरेज इज इंक्रीज बाय 5, तो व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 35 ही तो हो जाएगा, और क्या होगा, करेक्ट है। सो एक तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स, ठीक है। सो द So the average marks of 8 students is 45. The marks of one student are removed and the average becomes 44. What were the marks of the removed student? ठीक है, ये कह रहा है जो 8 स्टूडेंट है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज 45। तो दोबारा से हम पहले सारा मार्क्स देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर। तो 8 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है मार्क्स का वो 45 है। सो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 360, ठीक है। द मार्क ऑफ वन स्टूडेंट आर रिमूव एंड द एवरेज बिकम्स 44, मतलब अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स को रिमूव कर दिया तो मतलब 7 लोगों का एवरेज कितना हो रहा है यहाँ पर 44। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 44 होगा विच इज 308, ठीक है। वॉट वर द मार्क्स ऑफ द रिमूव्ड स्टूडेंट, सो 360 जो पहले का एवरेज था उसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 52, करेक्ट। सो जो 52 मार्क्स है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो इसका आंसर होगा यहाँ पर 52, सिंपल ही है। ए एंड बी, चलो ये कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर हम ए को देखें तो किसी काम को ए कंप्लीट कर लेता है 15 डेज में और बी कर लेता है 20 डेज में कंप्लीट, ठीक है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/15, एंड बी कितना करेगा, 1/20, ओके। तभी तो ये काम को पूरा कंप्लीट कर लेता है, बिकॉज पूरा जो काम है उसको हम मानते हैं 1। सो अगर आप इसका 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, एंड अगर इसका 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए 15 और 20 डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देन ये एक दिन में इतना करेंगे। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 5 डेज। अच्छा, तो मतलब दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन। एक दिन अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना होगा, 1/15 प्लस 1/20, करेक्ट, इतना ही तो होगा एक दिन का काम अगर दोनों साथ मिलकर करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा अपन का, 60, एंड ये हो जाएगा आपका 4 + 3 मतलब 7/60, ठीक है। ये एक दिन का काम है अगर दोनों मिलके करते हैं। और ए ने 5 दिन बाद लीव किया, मतलब 5 दिन दोनों ने साथ काम किया, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 35/60, इतना ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये कहता है हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इतना काम तो हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर ए छोड़ के गया है, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 1 - 35/60, क्योंकि पूरा काम कितना है 1 और इतना तो दोनों ने साथ मिलकर कर ही लिया है। तो 60 - 35/60 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अपन का, 25/60, ठीक है। इतना काम बचा है 25/60, करेक्ट। सो इसको जरा रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस करेंगे अपन इसको तो कितना आ जाएगा अपन का, ये अपन का बचा 5/12, ठीक है। 5/12 हमारा वर्क बचा। अब अगर 5/12 हमारा वर्क बचा, अब हम ये पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा, कितना वर्क बचा है हमारा, 5/12। और बी को इसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, देखो बी एक दिन में कितना काम करता है ये हमको देखना पड़ेगा। सो बी एक दिन में काम करता है 1/20, करेक्ट, 1/20 काम करता है। एंड 5/12 बचा है टोटल वर्क, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1/20 से, यही तो करेंगे हम।
अब इसका डिवाइड हुआ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये गया अपन का, सो ये आ गया 25/3 विच इज समथिंग लाइक 8.3। सो आंसर आ गया लगभग 8 डेज। सो 8 डेज में जो हमारा वर्क है वो यहाँ पर बी कंप्लीट कर लेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। A, B, and C can finish a work in 12, 18, and 24 days respectively. They all start together, but C leaves after 4 days. In how many days will the remaining work will be completed by A and B? A, B और C तीनों साथ में वर्क करना चालू कर रहे हैं 12, 18 और 24 दिन में। दे ऑल स्टार्ट टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर 4 डेज। ठीक है, सो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12, बी कितना करेगा, 1/18, एंड सी कितना करेगा, 1/24। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक दिन में कितना काम होगा। तो 72 इसका एलसीएम आ गया, सो ये हो जाएगा 6, 4 प्लस 3। ओके, तो जाएगा 13/72। इतना वर्क जो है ये डेली हो रहा है। ठीक है, एंड ये कह रहे हैं ये तीनों ने साथ मिलकर काम कितना किया, 4 दिन किया, उसके बाद सी ने छोड़ दिया। तो अगर 4 दिन मिलकर काम किया तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 4/72। ठीक है, ये इतना हो जाएगा अपन का 52/72। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपन का 26/36 विच इज 13/18। सो 13/18 वर्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टोटल कितना होता है, 1। सो 1 माइनस 13/18 कर लेते हैं। सो कितना वर्क बचा, 5/18। करेक्ट, सो 5/18 वर्क बचा। अब ए और बी केवल बचे हैं काम करने के लिए, करेक्ट, क्योंकि सी तो छोड़ गया। तो ए और बी साथ में कितना काम कर रहे हैं, 1/12 प्लस 1/18। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36। सो ये हो जाएगा 36 एलसीएम आ गया। सो 3 प्लस 2/36 विच इज 5/36। ठीक है, सो 5/36 यहाँ पर जो वर्क है वो यहाँ पर ए और बी पर डे कर रहे हैं। करेक्ट, सो अगर 5/36 ए और बी पर डे कर रहे हैं एंड 5/18 यहाँ पर वर्क बचा है, तो हम क्या करेंगे, 5/18 डिवाइड बाय 5/36, या फिर इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते तो 5/18 मल्टीप्लाई बाय 36/5। सो ये कितना बचेगा, 2। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। मतलब 2 डेज इसका आंसर होगा कि ए और बी साथ मिलकर यहाँ पर 2 डेज में जो वर्क है उसको कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 डेज में ए और बी साथ में मिलकर इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो 4 दिन लगे थे यहाँ पर सी के साथ वर्क करने में, फिर 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे, तो टोटल कितने डेज लगे, 6। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 डेज। 6 डेज इसका आंसर आ जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन पे मत जाना, 6 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी अवर आंसर। अगर ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग से कितने दिन लगे, और केवल ये पूछा जाता है कि भाई ए और बी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 दिन। 2 दिन में ए और बी ने बचा हुआ काम खत्म किया और 6 डेज लगे टोटल कंप्लीट करने में। सो दिस वुड बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक सीरीज दी है 1, ठीक है, फिर 4, 9। समझ में आ रहा है कि स्क्वायर है, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर है, फिर ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर को स्किप किया है, फिर 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। मतलब 3 के बाद एक स्क्वायर स्किप करना है, बट यहाँ पर तो 7 का स्क्वायर ही आएगा। मतलब आंसर कितना आएगा, 49। 5, 11, 23 एंड 47। ठीक है, तो ये तो हमने सीरीज की एक पूरी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो करी, उसमें भी हमने समझे थे इस प्रकार के पैटर्न्स को। हम सबसे पहले बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो 5 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। 11 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। एंड इसके बीच का डिफरेंस आपस में कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपन का 24। ठीक है, सो जो डिफरेंस है आप देख सकते हो ये बढ़ता ही चला जा रहा है। 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है। ठीक है, सो अगर अगर हम इस सीक्वेंस में देखें कि भाई जो पहला डिफरेंस है वो 6 का हो गया, फिर दूसरा है वो 12 का हो गया, फिर आ गया 24 का डिफरेंस, तो अगला कितना होना चाहिए, 48 का डिफरेंस। सो 48 का अगर डिफरेंस होगा, सो 48 प्लस 47 करेंगे हम। सो 48 प्लस 47 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 95। ठीक है, सो अगर 95 आ जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, 95। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होने वाला है। ठीक है, बाकी आई थिंक सॉल्यूशन में एक दूसरा पैटर्न दिया है। इट इज जो भी नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 विच इज 11, देन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1,
सो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 47। मैंने दूसरे तरीके से किया है, सो मैंने डिफरेंस से किया है, बट आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, सो हमने किया है डिफरेंस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक कंपनी प्रोड्यूस्ड 5000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इन 2024। आउट ऑफ दीज 40% वर सोल्ड इन इंडिया, 30% इन द यूएस एंड 20% इन यूरोप। द रेस्ट वर अनसोल्ड, हाउ मेनी यूनिट्स रिमेन्ड अनसोल्ड। तो 40% भारत में है और 30% यूएस में है, 20% यूरोप में है। कितना अनसोल्ड रहा? टोटल यूनिट कितनी है? 5000। ठीक है, टोटल कितनी बिक गई? 40 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया? 90% तो बिक गई। कितनी बची? 10% बची जो कि अनसोल्ड है। तो 5000 का 10% कितना होगा? 500। तो 500 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल ही है ये तो। In a school, there are 1200 students. 45% are boys and rest are girls. If 20% of the boys and 25% of the girls participate in the competition, how many students participated? ये कह रहा है टोटल 1200 बच्चे हैं जिसमें से 45% लड़के हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि लड़के कितने हैं। ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ लड़के। 12×5 = 60 की जीरो हासिल लगी 6, 12 12 24 12 48 540। मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए ऐसे गिनता हूँ, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, सो 540 कितने हो गए अपन के? ये अपन के हो गए, अपन के लड़के। ठीक है, अब ये हो गए बॉयज। ठीक है, अब रेस्ट गर्ल्स हैं, तो मतलब 1200 टोटल थे, तो 1200 माइनस कितना हो गया? 540। तो बाकी की जो बची हुई हुई वो क्या हुई? गर्ल्स हुई। तो वो इसमें ये कितना हो जाएगा? 660। ठीक है, तो 660 हो गई गर्ल्स। अब ये कह रहे हैं इफ 20% ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेटेड। टोटल कितने थे अपन के? 540 थे। ठीक है, इसमें से 20% लड़के अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 20% कितना होगा? 54 का डबल कर दो, 108, मतलब 108 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड कितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही है? 25, मतलब वन वन फोर्थ। तो गर्ल्स अपन की कितनी थी? 660। इसका वन फोर्थ करना है हमें, 4 से डिवाइड कर देते हैं एक बार। सो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 165। ठीक है, सो 108 एंड 165 ये हमारा है टोटल बच्चे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, मतलब 108 प्लस 165, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 108 प्लस 165 जितना भी होता है वो हमारा आंसर है। कैसे करेंगे इसका सम? इसमें सीधे 100 जोड़ के 8 जोड़ देते हैं तो 273 आंसर हो जाएगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 12। तो जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। ये कह रहा है कि 7 टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 12, तो हमें रिमाइंडर बताना है, मॉड्यूलस बताना है। तो सबसे पहले 7 टू द पावर 1 से चालू करते हैं। 7 टू द पावर 1 कितनी होती है? 7। सो अगर आप इसका मॉड्यूलस करोगे बाय 12 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा रिमाइंडर। 7 टू द पावर 2 होती है 49। सो 49 का अगर हम यहाँ पर सपोज 12 से रिमाइंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका करेंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, क्योंकि 12×4 = 48 बचा एक, तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अगर करते हैं 7 टू द पावर 3, सो विच इज 49 मल्टीप्लाई बाय 7। करेक्ट, कितना होता है 49 मल्टीप्लाई बाय 7? एक बार चेक कर लेता हूँ कितना होगा 49 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 343 है। सो 343 से रिमाइंडर देख लेते हैं एक बार। 343, सो 343 रिमाइंडर बाय 12। ठीक है, सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। बस 10 ये बड़ा तो 103 बचा, तो कितना बचा रिमाइंडर इसका? 7। इसका भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है 717। जो अगला आएगा वो भी यहाँ पर 1 ही आने वाला है। सो ये जो पैटर्न है वो हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी हम इसका मॉड्यूलो कर रहे हैं तो कैसा जा रहा है? 7 टू द पावर 1 से हमारा आएगा 7, 7 टू द पावर 2 से मॉड्यूलो आ रहा है 1, देन 7 टू द पावर 3 से आ रहा है यहाँ पर 7, देन 7 टू द पावर 4 से क्या आएगा हमारा? 1, एंड 7 टू द पावर 5 से कितना आएगा यहाँ पर? 7। सो आंसर कितना आना चाहिए इसमें? 7। ठीक है, तो ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर लिया। वैसे काफी सारे रूल्स होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये वाला जो एक्चुअली मॉड्यूलो बाय 12 है, तो 12 से ऐसा कुछ खास रूल होता नहीं है, इसलिए हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करा कि जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5? ठीक है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। 100 और 500 के बीच में कैसे ऐसे नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे? तो देखो 3 और 5 से डिवाइड कौन से होंगे नंबर? तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 3 और 5 का कितना आएगा हमारा? 15। करेक्ट, 15 आने वाला है एलसीएम। ठीक है, अब
जो भी नंबर 15 से डिवाइड होंगे जो कि 100 और 500 के बीच में आ रहे हैं, उसका हमें काउंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 105 होगा, जो कि 15 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 15 में अगर आप मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो आएगा 105। ये सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है, 100 से 500। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर के लिए सबसे बड़ा नंबर जो होगा इससे डिविजिबल, वो कितना होने वाला है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो इट वुड बी अराउंड, एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इसका अगर मल्टीप्लाई बाय करें हम 30 से, करेक्ट, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 450। सो 450 से अगर आप लगा लो तो 450 में अपन का मतलब 3 टाइम्स और आ जाएगा, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 495। ठीक है, सो 495 हो गया, क्योंकि अगर हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आ गया, अगर 3 टाइम्स आप और लगा लो तो 495 हो जाएगा, जो भी डिवाइड हो जाएगा 15 से। सो सबसे छोटा नंबर तो हो गया 105, और सबसे बड़ा क्या हो गया? 495। ठीक है, तो ये दो नंबर आ गए। सबसे बड़ा सबसे जो छोटा नंबर है वो है 105, जो कि डिवाइड हो रहा है, एंड सबसे बड़ा है 495। इनके बीच के नंबर्स हमें निकालने हैं जो कि डिविजिबल होंगे यहाँ पर 15 से, करेक्ट। सो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, इन दोनों के बीच के हमें नंबर चाहिए जो कि डिवाइड हो जाएं यहाँ पर 15 से, करेक्ट। यही तो हम चाहते हैं कि भाई जो सबसे छोटा नंबर है वो ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपका हम गैप निकालते हैं। ठीक है, अब गैप कैसे निकालेंगे? 495 ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, एंड 105 ये सबसे छोटा नंबर है। इन दोनों के बीच में अगर टोटल गैप देखा जाए जिसके बीच के हमें नंबर्स निकालने हैं, तो वो क्या होने वाला है? इन दोनों के बीच में जरा गैप को माइनस करके निकालते हैं। सो इन दोनों के बीच का जो गैप होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है लगभग 390। ठीक है, सो 390 का गैप है। सो अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमें 390 मेजरली हमारा ये आ गया, जिस इन दोनों के बीच में देखो, पूरी बात को समझने की कोशिश करना। सबसे छोटा नंबर था हमारा 105, जो कि डिवाइड हो सकता है पूरा का पूरा 15 से। 495 सबसे बड़ा हमारा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है 15 से। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि भाई ये नंबर डिवाइड होगा और ये नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, अगर सपोज हम फॉर एन एग्जाम्पल 105 से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, 105 से स्टार्ट करें, सो हम इसमें अगर 15 प्लस करते जाएंगे तो वो हर नंबर जो आएगा वो डिवाइड होता चला जाएगा, करेक्ट, 15 से। करेक्ट है, ये बात करेक्ट है। तो इसको हम एज अ जीरो लेके चल रहे हैं कि भैया ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। मतलब हमें टोटल कितने नंबर्स तक जाना है? 105 से, अगर सपोज हमारा 105 स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये 15 से डिवाइड होगा, या हम बोल देते कि सपोज ये हमारा जीरोथ पॉइंट है जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं। हमें कितने आगे तक जाना है? 495 तक जाना है, मतलब टोटल कितने नंबर्स हमें चलने हैं? तो हमें टोटल 390 नंबर्स और अभी चलने हैं 105 के आगे, एंड 105 विल बी अवर जीरोथ पार्ट। अगर ये जीरोथ पार्ट है तो इसको हम सबसे पहले +1 कर लेते हैं, बिकॉज ये तो इंक्लूड हो गई। अब इसके बाद आने वाले सारे जो 15 वाले हैं वो इंक्लूड होंगे, तो इसके बीच का जो कितना नंबर बता, 390, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 15 से, बिकॉज अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये तो है 105 को अगर हमने जीरो पॉइंट मान के चला, तो 105 डिवाइड होगा 15 से, फिर 120 होगा, फिर 120, फिर 135 होगा, तो ऐसे चलते चले जाएंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 15 से कि इतनी बार 15 आने वाला है 390 के गैप में, मतलब 105 से लेके 495 का जितना भी गैप है, उसके उसका जो डिफरेंस है वो है 390, उसमें 15 कितनी बार आने वाला। ठीक है, तो अगर आपको इतनी सारी चीज क्लियर है तो अब आपको क्लियरली ये चीज समझ में आएगी कि पहला था हमारा 105 जो टर्म था, दूसरा था हमारा 495। सो इसको माइनस करते हैं, 495 माइनस 105, इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से, और जब हम 105 को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसके बीच में टोटल आएगा 390। सो 390 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 26। ठीक है, सो 26 इसका आंसर आने वाला है। सो 26 टोटल जो नंबर्स हैं वो यहां पर होंगे, बट +1 हम इसमें और करने वाले हैं, सो आंसर आ जाएगा 27, बिकॉज हम जो फर्स्ट टर्म है उसको एज अ जीरोथ टर्म मान के चल रहे हैं, तो 105 भी हमें इंक्लूड करना है। तो अगर हमें 105 भी इंक्लूड करना है तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 26 + 1 विच इज 27।
ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा आई 27। होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो एक बार नंबर सिस्टम्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से देखना, एंड ये चीज जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आई होप आपको मजा आया होगा। क्वांट के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।